नमस्कार जनता। इमेजिन कीजिए सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला देता है लेकिन कोई उसको मानने से मना कर दे, क्या होगा? क्या वो बच सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करने पर कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पालन नहीं करने का क्या नतीजा होता है और हिस्ट्री में ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इग्नोर किया और उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा अदालत है। ये सिर्फ कोर्ट नहीं है बल्कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या इसको कोई इग्नोर कर सकता है? इसका सिंपल जवाब है नहीं। और जो इग्नोर करता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावरफुल टूल होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानबूझकर इग्नोर करता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब सिंपल है, कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार करना या उनका अपमान करना। अब ये दो तरह के होते हैं। पहला सिविल कंटेम्प्ट, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करता है, और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जब कोई व्यक्ति कोर्ट की गरिमा खराब करने की कोशिश करता है और सजा के तौर पे 2000 तक का जुर्माना या फिर 6 महीने तक की जेल या फिर दोनों हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आम आदमी के लिए, लेकिन बड़े नेता और सरकार भी क्या इससे बच सकती है? इसका भी जवाब है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे 2014 में सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रता रॉय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने के कारण सीधा जेल भेज दिया गया था। दूसरा केस भी देखिए, धनंजय शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2006। इस केस में पुलिस ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया और उन पर सख्त कार्यवाही हुई। अब आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ। क्या प्राइवेट कंपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर सकती है? इसका भी सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर वोडाफोन टैक्स केस देखिए। अगर वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया होता तो उन पर 22,000 करोड़ का भारी जुर्माना लग सकता था। अब कुछ बड़े केसेस देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश इग्नोर किया गया तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। पहला केस कर्नाटका एंड कावेरी वाटर डिस्प्यूट 2016। कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इग्नोर किया और कावेरी नदी का पानी नहीं दिया। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने सख्त वार्निंग दी और अंत में कर्नाटक को आदेश मानना पड़ा। दूसरा केस प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस 2020। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेसी को कमजोर किया है। रिजल्ट क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 रुपए का सिंबॉलिक फाइन लगाया, लेकिन अगर वो फाइन नहीं देते तो उनको 3 महीने की जेल हो सकती थी। अब ये सवाल उठता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सहमत नहीं है तो उसके पास लीगल तरीके हैं या नहीं? लीगल तरीके हैं। अब इसके प्रोसेस देख लेते हैं। रिव्यू पिटीशन, आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट से फिर से विचार करने की मांग होती है। और दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन, अगर रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाए तो आखिरी ऑप्शन यही होता है। लेकिन ऑर्डर को इग्नोर करना वो कभी भी ऑप्शन नहीं होता। चाहे आप आम नागरिक हो, बड़े नेता हो या बिजनेसमैन, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर नहीं है। आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट को और सख्त एक्शन लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।